राजनांदगांव से देवाशीष। भैया भविष्य में जो बड़ी योजना बना रहे हैं कि हम इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री जी को और वरिष्ठ मंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को बुला के 1000 करोड़ के कार्य योजना का उद्घाटन भूमि पूजन करेंगे। नहीं, हमारा स्टैंड तो सिर्फ इतना है कि अवैध ना हो धर्मांतरण। अगर किसी को करना है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, अवैध नहीं होना चाहिए। दबाव पर और लालच पर ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा इतना कहना है। उसके लिए उपयुक्त जो प्रावधान है वो भी हम लेकर के आएंगे। बहुत अच्छी लागत से 100 करोड़ का, जिसमें दूषित पानी पूरे शहर का जाता है और फिल्टर होकर स्वच्छ पानी के रूप में दूसरे यूज के लिए आएगा, उसको भी भूमि पूजन उस दिन होगा। नैन वाले केस में क्या हुआ था ये कोर्ट आगे बताएगा, इसमें अभी से चिंता और संशय करने की आवश्यकता नहीं। राजनांदगांव अकेला शहर होगा जिसके पूरे पेरिफेरी में, पूरे आसपास, पूरे शहर के अंदर हमारे कैमरे से वॉच करने का एक क्या लगा किस तरीके से कार्य योजना बनाएंगे? नहीं, काम अच्छा है। प्रशासनिक टीम राजनांदगांव में अच्छी है और मिलकर के सब काम कर रहे हैं, परिणाम दिखता है। इसकी जानकारी तो रहती है, इसलिए सबको साफ साफ अपनी योजना की प्रोग्रेस को बताना चाहिए और बताते हैं। धन्यवाद। छुरिया में मैंने बताया, विशेष रूप से छुरिया में यूरिया की जो कमी थी, छापा तो पड़ेंगे भाई, वो अलग मामले हैं, काम तो किया जाएगा। लेकिन छुरिया में जो कमी थी यूरिया की, उसके लिए 2 दिनों में वहां यूरिया पहुंचेगी। हमारा रैंक की बात होती है। राजनांदगांव जिले में के संबंध में भाजपा ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री विजय शर्मा, महापौर मधुसूदन यादव सहित सभी भाजपा कोर सदस्य, साथ ही साथ कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 3.5 घंटा चली समीक्षा बैठक में कई निर्णय लिए गए। राजनांदगांव के विकास के लिए विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए अधिकारियों को 1 महीने का वक्त दिया गया है, जिसमें एनओसी और सभी क्लियरेंस के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 100 करोड़ का पेयजल क्लीनिंग प्लांट की भी घोषणा की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यूरिया की कमी नहीं होने देंगे और कालाबाजारी करने वालों के यहाँ छापे पड़ेंगे और छापे पड़ रहे हैं। साथ ही साथ धर्मांतरण, मानव तस्करी मामले में क्रिश्चियन नन की भूमिका के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, अभी क्रिश्चियन नन और धर्मांतरण का मामला कोर्ट में है, इस विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। PPP न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की खबर। बारीकी से एक मुद्दे पर आपने समीक्षा की। ये 2003 के बाद का डॉक्टर साहब की इतिहास क्या है? 2003 का या 15 साल का अनुभव या आज एक नई भूमिका में वो सारे डेवलपमेंट के काम जो हमारे सबके सामने हुआ है, तो एक विषय में अधिकारियों को मैं यही बताता हूँ कि 15-20 साल से हम लोग देख रहे हैं। इसलिए सच्चाई की बात करो, कोई भी गलत रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब योजना के बारे में मूलतः की शुरुआत कैसे हुई और कहां तक पहुंचा इसकी जानकारी तो रहती है। इसलिए सबको साफ साफ अपनी योजना की प्रोग्रेस को बताना चाहिए और बताते चाहिए। धन्यवाद। जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए विभिन्न समीक्षा बैठक आज हुई है, बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक हुई है। डॉक्टर रमन साहब उसमें थे, मधुसूदन यादव उसमें थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष सभी अधिकारीगण थे। सबको मिलाकर के काफी अच्छी समीक्षा बैठक आज यहाँ पर हुई है। विभिन्न निर्माण कार्यों के, विभिन्न सर्विसेज से रिलेटेड सारी ही बातें आज यहाँ पर चर्चा की गई। का कहना है कि नन वाला केस दबाव में किया गया और वही गलत है धर्मांतरण की बात। हमारा स्टैंड तो सिर्फ इतना है कि अवैध ना हो धर्मांतरण। अगर किसी को करना है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, अवैध नहीं होना चाहिए। दबाव पर और लालच पर ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा इतना कहना है। उसके लिए उपयुक्त जो प्रावधान है वो भी हम लेकर के आएंगे। नैन वाले केस में क्या हुआ था ये कोर्ट आगे बताएगा, इसमें अभी से चिंता और संशय करने की आवश्यकता नहीं। आज बहुत दिनों बाद करीब 3-3.5 घंटा
हमारे प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी, मैं, हमारे महापौर मधुसूदन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जनपद के सभी अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि, जिलाधीश, सीओ और जिले के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर कार्य योजना की समीक्षा विभागवार जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनको लेकर चर्चा हुई और जो फ्यूचर की योजनाएं हैं, जो बजट में स्वीकृत काम है, उसका क्या प्रोग्रेस हो सकता है और कहां तक हम पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब से क्यों पेंडिंग है, निर्माण कार्य में गति आने में कहां आवश्यकता है उसकी दूर करने का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या भविष्य में जो बड़ी योजना बना रहे हैं कि हम इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री जी को और वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों को बुला के 1000 करोड़ के कार्य योजना का उद्घाटन, भूमि पूजन करेंगे अकेले राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र के। उसके लिए आज चर्चा चल रही थी कि सारे क्लियरेंस 15 दिन 1 महीने के अंदर हो जाए ताकि सीएम साहब से 1000 करोड़ से ऊपर के होने वाले काम की विधिवत पूरी स्वीकृति के साथ भूमि पूजन हो। तो उस एक प्रोजेक्ट को भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नगर के अंदर के भी प्रोजेक्ट को, नगर निगम क्षेत्र के, और सफाई अभियान और दूसरे स्वच्छता में जोड़ देते हुए यहाँ के प्रदूषित पानी को शुद्ध जल में बदलने की एक बड़ी योजना है और उस योजना में उस प्लांट का भी बहुत अच्छी लागत से 100 करोड़ का, जिसमें दूषित पानी पूरे शहर का जाता है और फिल्टर होकर पानी के रूप में दूसरे यूज के लिए आएगा, उसको भी भूमि पूजन उस दिन होगा। तो और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, राजस्व विभाग के, विभिन्न विभाग के अलग अलग कामों की समीक्षा आज हुई और एक किस्म से जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, स्वच्छता को ठीक करने के लिए, पुलिस के पेट्रोलिंग ठीक करना और पुलिस के जो अपराध हैं उसमें और कठोरता से नियंत्रण कैसे हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री थे तो सारे विषयों पे बहुत डिटेल समीक्षा हुई है और इसका प्रोग्रेस हम आने वाले 1-1.5 महीने बाद फिर देखेंगे। पिछली बैठक का फॉलोअप था ये, ताकि लोगों को मालूम हो, अधिकारी को मालूम हो कि वो धरातल में कहाँ खड़ा है, उनको भी आईना दिखाते हैं और हम भी अपने लोगों के साथ बात करके सारे मंडल के अध्यक्षों से, सारे जनपद अध्यक्षों से, सारे जिला पंचायत के सदस्यों से 4 घंटे लगातार प्रभारी मंत्री बात करते रहे, समस्या सुनते रहे, एक चीज नोट करते रहे और पहली बार हुआ कि संगठन से इतने नजदीक जाके, पहले मानपुर में कल और आज यहाँ राजनांदगांव में अलग अलग विधानसभा के लोगों से सघन बातचीत हुई, खुली चर्चा हुई, सारे बातों को नोट किया गया। तो ये तालमेल संगठन, सरकार का और प्रशासन का, तीनों यदि मजबूती से काम करेगा तो हमारा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर जिले की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी को हमने सिर्फ यही कहा कि और मजबूती से काम करें, काम अच्छा कर रहे हैं, इसकी गति बढ़ाएं। क्या लगा किस तरीके से कार्य योजना बनाई गई? नहीं, काम अच्छा है, काम अच्छा है। प्रशासनिक टीम राजनांदगांव में अच्छी है और मिलकर के सब काम कर रहे हैं, परिणाम दिखता है। परिणाम छुरिया में मैंने बताया, विशेष रूप से छुरिया में यूरिया की जो कमी थी, छापा तो पड़ेंगे भाई, वो अलग मामले हैं, काम तो किया जाएगा, लेकिन छुरिया में जो कमी थी यूरिया की, उसके लिए 2 दिनों में वहाँ यूरिया पहुंचेगी। हमारा रैंक की बात होगी। प्रभारी मंत्री जी के उपस्थिति में राजनांदगांव जिले की समीक्षा बैठक है और ये कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के जिले के विभिन्न विभागों के काम की समीक्षा होगी और जो बजट के प्रावधान थे और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट के बारे में समीक्षा बैठक में बारिश के बाद क्या क्या प्रोग्रेस होने वाला है और अभी वित्तीय स्थिति क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो ऑनलाइन है और जिनके अभी बाकी फॉर्मेलिटीज़ बारिश के रहते पूरा कर लें, ताकि विकास के लिए जो मेजर वर्क है उसमें रफ्तार आए और समय सीमा पे हो सके।
तो उस बैठक का विषय इसी बात को लेकर होगा और मंत्री जी और हम लोग सब उपस्थित रहेंगे ताकि शहर बेहतर हो। और उसमें हम अभी एक अच्छा प्रयोग चल रहा है जो यहाँ के करीब करीब हर वार्ड में, सेंसिटिव वार्ड में भी और सभी वार्डों में भी जो कैमरे लग रहे हैं उसका भी टारगेट अभी से 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। और एक छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव अकेला शहर होगा जिसके पूरे पेरिफेरी में, पूरे आसपास, पूरे शहर के अंदर हमारे कैमरे से वॉच करने का एक कंट्रोल रूम रहेगा और वहीं से सब बातों का रिकॉर्ड होगा। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लिए भी और होने वाली घटना के लिए भी पूरी जानकारी डे बाय डे मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से शहर की सुरक्षा आवश्यक है। और दूसरा, शहर को अच्छे बनाने के लिए अभी एक बड़ा लक्ष्य है कि हरा भरा ग्रीन शहर रखने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण की भी योजना और प्लान